हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफिशिएंसी का जो सीरीज वाला वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रोसेस जो कार्डिंग का बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे ही कार्डिंग के बाद ड्राइंग और ये लेफ्ट फर्मर, कॉम्बर, सिंपलेक्स, रिमफ्रेम सबका आएगा, ऑटोकॉनर तक आएगा। और उसका अपन टारगेट फिक्स करने के लिए और जो जो लॉसेस होता है एफिशिएंसी का, उसका ब्रेकअप के बारे में हर वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी सीरीज का पहला वीडियो है, ठीक है। उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या, टू गेट ए स्मूथ वर्किंग, जहाँ पे एफिशिएंसी बराबर रहता है। ये मान लो स्मूथ वर्किंग है डिपार्टमेंट की, और बेटर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ के आएगा, मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। और मोस्टली अफेक्ट बाई मैनुअल एरर। मैनुअल एरर मतलब आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझ लो कार्डिंग का जितना क्लीनिंग होता है 1 घंटा 15 मिनट में, आपने अगर 1.5 घंटा ले लिया 15 मिनट का, आपकी इंसानी गलती हो गया, जिसके कारण अपन एफिशिएंसी में इसमें कटौती हो जाता है। तो ये मैनुअल एरर होता है, ऐसे नहीं करना। उसके बाद देखो समटाइम्स ड्यू टू रंग प्लानिंग। रंग प्लानिंग क्या होता है, समझ लो आपकी कार्डिंग का स्पीड बिल्कुल ज्यादा है और ड्रॉपिंग का स्पीड कम है, मटेरियल बराबर फ्लो नहीं होगा, कार्डिंग कैंसर में बंद हो जाएगा। ये भी प्लानिंग के गलती के कारण होता है। खाली एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, अफेक्ट लेबर कास्ट, पावर कास्ट। पावर कास्ट, लेबर कास्ट इसीलिए अफेक्ट करेगा, समझ लो एफिशिएंसी आपकी एक डिपार्टमेंट का 90% है, आपकी समझ लो 85% आया तो केजी कम हो जाएगा। केजी कम होने से क्या होता है, फिर आपको मतलब आदमी तो उतना ही लगे, पावर तो उतना ही लगा, तो वो कष्ट बढ़ जाएगा केजी कम होने से। उसके बाद देखो फेलुअर ऑफ डिलीवरी डेट, जैसे आपकी एफिशिएंसी कम रहेगा, प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, आपका मटेरियल भर के तैयार नहीं हो पाएगा टाइम पे, पार्टी को देने में दिक्कत जाएगा, पार्टी का लसेस होगा, वो फिर आपको क्लेम वगैरह मांगेगा, पैसे मांगेगा कि मेरा वीविंग प्लांट बंद हो गया, आपने टाइम पे धागा नहीं दे पाया, तो डिलीवरी डेट भी फेलुअर हो जाता है। स्पीड पैरामीटर सेट आज पर नब्स, अगर आपकी समझ लो कार्डिंग का स्पीड 180 एमपीएम में, फाइनल क्या हुआ, कोई कार्ड में खराबी है, 150 चला, 160 चला, तो आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट कर जाएगा। तो जो स्पीड टारगेट है उतना रखना, स्पीड कम नहीं चलानी। और टेक स्नैप स्टडी ऑफ मशीन, बीच बीच में मशीन का वर्किंग देखना। समझ लो एक बार राउंड मारा, 2 कार्ड बंद पड़ी, फिर 2 घंटे के बाद एक राउंड मारा, फिर देखा 3 कार्ड बंद पड़ी। अगर ज्यादा बंद पड़ा रहता है तो स्नैप स्टडी में उसका डिपार्टमेंट में क्या कमी है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, इसको देखने का। उसके बाद देखो ब्रेकेज रेट मस्ट आज पर नब्स। ब्रेकेज रेट जो कार्डिंग में होता है, एक कार्ड का 8 घंटे में एक ब्रेकेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड। अगर उससे ज्यादा होता है तो आप इसको अटेंड कीजिए, तब जाकर एफिशिएंसी बढ़ेगा। और पैकेज मस्ट ऑप्टिमाइज एज पर सोर्स, जो आपके रिसोर्सेस है तो उसी हिसाब से आपको पैकेज बनाना। मतलब कार्डिंग का क्या समझ लो 40 इंच डायमीटर और 1200 mm लेंथ का, तो 50 किलो के आना चाहिए, या 36 इंच है और 1000 या 1200 mm का लेंथ जो हाइट है, तो उसी हिसाब से 35-36 किलो आना चाहिए। तो जो भी टारगेट है उतना लेना, कम लेंथ वाला मटेरियल नहीं चलाना। वर्कर्स नेग्लिजेंसी शुड नॉट अलाउड, मतलब समझ लो जिला क्लीनिंग में आपकी 2-3 मेंटेनेंस का आदमी, 2 आदमी कार्डिंग कारीगर, एक हेल्पर, एक जबर, जो भी है लगना चाहिए, टाइम पे लगना, टाइम पे क्लीन करके कार्ड और फिल्टर हैंड ओवर करना, तब जाके आपकी एफिशिएंसी टारगेट बराबर मेंटेन कर पाओगे। हैंड्स एंगेजमेंट प्रॉपरली ड्यूरिंग शिफ्ट स्टार्ट, जब शिफ्ट स्टार्ट होता है आदमी प्रॉपर जगह लगना चाहिए। अगर गड़बड़ आदमी लगा दोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बराबर टारगेट में नहीं आएगा। तो उसके बाद देखो वर्कलोड मस्ट बी गिवन एज पर नॉर्म्स, जो वर्कलोड होता है, जैसे समझ लो मैंने बताया 12 कार्ड का एक आदमी चलाना चाहिए, तो 12 कार्ड एक आदमी चलाने के लिए परफेक्ट आदमी लगाना, ट्रेनिंग वगैरह नहीं लगाना, या अनस्किल्ड आदमी नहीं लगाना। लगाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नो ट्रेनिंग शुड नॉट टेकन एज फुल लोड, कोई भी ट्रेनिंग को फुल लोड मतलब
12 कार्ड का टारगेट है तो 12 कार्ड नहीं पकड़ा देना, ट्रेनिंग है तो किसी का साथ में देना, ट्रेंड हो जाए उसके बाद कार्ड वगैरह देना। उसके बाद इन केस ऑफ लेबर शॉर्ट रन मशीन एज पर हैंड्स, अगर खाते में आदमी कम है तो जितना आदमी है उतना मशीन चलाइए, ज़्यादा मशीन चलाना नहीं, ज़्यादा मशीन चलाओगी तो एफिशिएंसी नहीं आएगा और खाता डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए कार्डिंग का बोल रहा हूँ, एयरफील्ड लाइन है, टोटल कार्ड 24 है, ठीक है, और कार्ड का रैपिंग 0.120 और इसमें कैन साइज देखो 1200 mm हाइट का, ऐसे हाइट का और 1000 mm लेंथ का, ठीक है, ये 1000 mm लेंथ का और ये हाइट होता है 1200 mm, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें ग्राम पर मीटर स्लाइबर का रैपिंग का हिसाब से 4.9166 मतलब 0.59 में इसको डिवाइड करना, ये आ जाएगा आपको। उसके बाद फुल कैन लेग देखो अपन 10,000 पकड़े, ये कैन की कैपेसिटी के हिसाब से, डिलीवर स्पीड 180 एमपीएम पकड़े, तो प्रोडक्शन पर 8 आवर पर कार्ड पर 100% हो गया 424.5 kg। उसमें वही फार्मूला अपना पकड़ना 0.283 इंटू 180 डिवाइड बाई रैपिंग, ये आ जाएगा आपके 100% kg 424.5 kg। स्लाइबर वेट ऑफ फुल कैन हो गया 49 kg, 10,000 मीटर है, 1 मीटर 4.9 ग्राम, तो 49 kg आ जाएगा आपके एक फुल कैन का वेट। पर डे प्रोडक्शन पर कार्ड 100%, एक कार्ड में 1273 kg आएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ड्रॉप्स पर डे पर कार्ड, एक कार्ड में इसमें 1273 में इसको डिवाइड करोगे 25.9 या 26 ड्रॉप आएगा। और 100% प्रोडक्शन पर डे ऑल कार्ड्स 1273 में 24 मल्टीप्लाई करना 30,564 kg आएगा। अब असली मुद्दा पर आइए, एफिशिएंसी ब्रेकअप, ये क्या होता है देखो, जनरल क्लीनिंग डेली होना चाहिए, पूरी कार्ड फिल्टर सब बंद करना, मेंटेनेंस टीम प्रोडक्शन टीम लगेंगे, फिल्टर सफाई करेंगे, कार्ड का साइड साफ करेंगे, एयर प्रेशर में सफाई करेंगे, ब्लो रूम वगैरह सफाई करेंगे, सब करके 1 घंटा 15 मिनट में चालू हो जाना चाहिए। वो इसका एक फिक्स टाइम रखना, दिन का टाइम करना, जनरल क्लीनिंग कभी रात में नहीं होता। 24 कार्ड में 1 घंटा 15 मिनट के हिसाब से देखो कितना टाइम हो गया, 30 घंटे का लसेस हुआ। 30 घंटा को 576 में डिवाइड करना, फुल टोटल वर्किंग आवर 576 घंटा, तो 30 भाग 576 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 5.2% हो गया क्लीनिंग का खर्चा। तो ये 24 घंटा के लिए निकाल दिया मैंने, क्योंकि दिन में का होगा तो तीनों शिफ्ट में डिवाइड होके हो गया। ब्रेकेज आज पर स्टैंडर्ड 24 कार्ड में 3 ब्रेकेज हुआ, 24 घंटे में 1 मिनट का 1 ब्रेकेज हुआ, 72 मिनट हुआ, और 72 मिनट को इसको भी घंटा में कन्वर्ट करके 576 में डिवाइड करना और 100 गुना करना, ये आपका आ जाएगा 0.2%, ठीक है। ऐसे ही मेंटेनेंस क्लीनिंग फुल सेटिंग समझ लो, एक कार्ड पूरा फुल गेजिंग में लिया, सेटिंग में लिया, तो 6 घंटा गया, 6 में 576 डिवाइड करके 100 गुना करना 1.04% आएगा। वैसे हाफ क्लीनिंग डेली समझ लो, एक कार्ड ले रहे हो 3 घंटा जा रहा है 0.52% आएगा। ऐसे ड्यूरिंग डॉप स्लो स्पीड 50 एमपीएम हो जाता है, 180 की जगह 50 एमपीएम चलता है, वो आधा मिनट का मान लो डफिंग के टाइम में स्लो होता है, तो वो 26 इंटू 24 काट डिवाइड बाई 2, क्योंकि आधा मिनट है ना, मिनट में कर दिया, टोटल 224 मिनट का लॉस हुआ, ठीक है। तो 0.64% हो गया डफिंग टाइम का लॉसेस। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी जीरो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कभी जीरो आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, मैंने 0.4% लिया हुआ, तो टोटल ये जोड़ दोगी तो 8% का लसेस हुआ। तो 100 माइनस 8 92% स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बना कार्डिंग का। तो शुड बी प्रोडक्शन, ये जो 30 से 564 में इंटू 0.92 92% लेना, ये 28 टन 118 kg आएगा। तो ये होता है कार्डिंग का फार्मूला, ब्रेकअप है एफिशिएंसी का। कभी लेबर शॉर्ट हुआ, कोई दूसरा पावर कट हुआ, उसके कारण एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाता है, वो कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। आज का
कार्डिंग का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।